अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार करते हुए मुल्तान में लगाया गया ब्लू फेयर एग्ज़िबिशन। किस तरीके से ख़वातीन यहाँ पर अपना सामान जो है वो सेल आउट कर रही हैं और किस तरीके से ये मिसाल बन सकती हैं दूसरी ख़वातीन के लिए, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ब्लू फेयर पर। ब्लू फेयर वुमेन के हवाले से बात होगी कि ये है क्या। ब्लू फेयर्स के अंदर जो ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार करने के लिए एक काविश है हुकूमत की और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कि वो हाथ से बने हुए मलबूसात, ज्वेलरीज़ और ब्लू पॉटरी जो कि जनूबी पंजाब मुल्तान की ख़ास तौर पे सकाफ़त है उसको उजागर करती है। और पूरी दुनिया के अंदर ये ब्लू पॉटरी जो है वो मशहूर है। ख़ास तौर पे मुल्तान से जनूबी पंजाब की सकाफ़त के ज़रिए कपड़े जो हैं उनके हाथ से बने हुए कशीदाकारी कपड़े वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ज्वेलरी हाथ से बनी हुई वो बड़ी मशहूर है। तो उस हवाले से एक ब्लू फेयर के नाम से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ये एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन जो हैं उनको कमाने के मौक़े दिखाए जाएंगे कि वो किस तरीके से कमा सकती हैं, किस तरीके से वो अपना रोज़गार जो है वो चला सकती हैं, किस तरीके से अपने घर की जो इकॉनमी है उसको बेहतर बना सकती। तो आज हम ख़वातीन से भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें तैयार करती हैं और फिर किस तरीके से वो डिलीवर करती हैं। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं तो ब्लू फेयर जो एग्ज़िबिशन है इसके अंदर कई स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। अब आपको एक ऐसे मुनफरिद स्टॉल से रोशनास करवाएंगे जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ का है और वो लोग वहाँ से हमारी बहनें जो हैं वो यहाँ पर चीज़ें लेकर आई हैं कि आप इन चीज़ों को भी ख़रीदें और मुतारिफ़ उन्होंने करवा रही हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉर वुमेंस जो कि यहाँ पर आकर दिखा रही हैं और अपने इलाके की सकाफ़त को उजागर कर रही हैं। तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का करम है सर। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ जैसे कि कलाश कि जो है वो थोड़ा सा उसमें टच नज़र आ रहा है, ये कहाँ का जो है वो सकाफ़त है? सर ये हमारा सकाफ़त गिलगित बल्तिस्तान खास हुंज़ा का सकाफ़त। वाह वाह जी वाह, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान से आप लोग यहाँ आए हैं। पहले तो वेलकम करते हैं जी आपको जनूबी पंजाब में। थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और ये किस तरीके से बनाई जाती हैं? हम ये अपनी चीज़ें जो है हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट है सर। इसके अंदर हमारा जो ख़वातीन बनाते ये एम्ब्रॉयडरी पीस हमारे ख़वातीन बनाते, कुछ एम्ब्रॉयडरी पीस बनाते, कुछ हमें जोड़ के ये चीज़ें तैयार कर लेते हैं। इनमें हमारे पास ड्राई फ्रूट भी है, आपको नज़र आएंगे। ये ड्राई फ्रूट कुछ हमने रखे लिए, ये मुनफरिद किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं जी जी जी, जो कि सिर्फ आपके उधर गिलगित बल्तिस्तान में ही मिलते हैं। जी ये स्पेशल हमारे गिलगित बल्तिस्तान हुंज़ा में ये ड्राई फ्रूट हम सुखा देते, फिर आगे हम सेल आउट करते। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं, किस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं? ये हमारे पास कुबानी है सर, दूसरा हमारे पास चेरी है और ग्रीन टी हमारे बेस्ट हम तुमुर कहते हैं। ग्रीन टी, इससे ग्रीन टी बनती है। वैसे आजकल ख़वातीन को बड़ा ये क्रेज़ होता है कि हम जो है वो अपना वेट लॉस करें और उसके लिए एक अच्छी ग्रीन टी जो है वो हमें नहीं मिल रही होती। तो ये भी वहाँ की सकाफ़त है, ये वहीं पर ही उगती है? जी सर जी। अच्छा, इसी के साथ मैडम हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये टोपियाँ हैं। इन कैप्स को क्या कहते हैं और इनका इस ज़रा थोड़ा सा इनके बारे में बताएं। हम इसको इरागी कैप कहते हैं। हम इसका नाम इरागी, हाँ इरागी फरसिंग कहते हैं हमारे अपने ज़बान में, सही ब्रुसेल्स की लैंग्वेज में। तो हम ये अपने हाथों से बनाते हैं। अच्छा। एक ही नट्स निकाल के एक सही सही सही। जी सर। तो इसके लिए कितना टाइम लगता है सीखने के लिए? क्या इसे ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है? ऑनलाइन नहीं सर, हम ख़वातीन हमारा अपना एक सेंटर है, छोटी सी सेंटर, उस सेंटर के अंदर हम ख़वातीन को ये सिखा देते हैं। वो ख़वातीन अपने लिए काम सीख के ये आगे भी रन भी करते हैं वो लोग। अच्छा मैडम आप बताइएगा कि एक टोपी जो ये टोपी जो है एक ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों का ट्रेडिशन
किस कब बना और ये ख़ास तौर पे आप लोगों की सकाफत का हिस्सा कब बना था? अच्छा, क्योंकि ये जब से हमने होश संभाला है, हमें हमारी माँ ये पहनती थी, उससे पहले भी ख़वातीन पहनती थी, अभी हम भी पहनते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये तो नहीं, अच्छा चलें इसे छोड़। स्टार्ट का ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये जब से हमने देखे पता नहीं बहुत पुरानी चीज़ है। अच्छा, यानी 200-300 साल पुरानी। पर हमारी दादियाँ परदादियों की उनके सही सही सही। लेकिन ये अभी मॉडर्न है। अच्छा, ये मॉडर्न आ गया है। ये जो है ना, ये फिर हमारे कल्चर में इतना नहीं चलता, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशल हमने रखा हुआ है ये चीज़। ये सिर्फ बच्चों के लिए रखा है। हमारे ट्रेडिशनल केप ये हैं जो मैंने पहनी है, ये हैं हमारे ट्रेडिशन। मैं जो है ना वही ताजिक हूँ, मैं वही बोलती हूँ, और अपर हुंजा की मैं हूँ। और हमारा कल्चर जो है चाइना में है, ताजिकिस्तान में है और अफ़गानिस्तान में है। ओके। तो थोड़ा सा हम हुंजा में भी मुख्तलिफ, हमारे ज़ुबान भी मुख्तलिफ होती है, हमारे कल्चर थोड़े से डिफरेंट है। किस तरह से? क्या कोई ज़ुबान मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ज़बान तो मुख्तलिफ हो गई, क्या रस्म व रिवाज भी मुख्तलिफ हैं? नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़े से हमारे घर के जो स्ट्रक्चर है उनमें थोड़ी सी डिफरेंस है। वो किस तरीके से होता है? जो ताजिक स्टाइल के घर जो है, ट्रेडिशनल घर, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेंटर हुंजा के जो सही, यानी और पाकिस्तानी जो हुंजा के अंदर घर बने हुए हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल अलग। और यहाँ पकवान भी अलग होते हैं? पकवान सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिर उसमें डिफरेंस है। सही हो गया, डिफरेंस है जी। अब ये देखें जी, यहाँ पर ना मर्दाना कैप है जी, जिस पर मोर के पंख आपने लगे हुए देखे होंगे, और ये आजकल वैसे भी बड़ी ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा बिक रही है। इसी के साथ साथ सर हुंजा कैप के नाम से इसे पहचाना जाता है। अच्छा, ये हुंजा कैप है, बहुत मशहूर है। वाह भाई वाह, ये जी हुंजा कैप है और अच्छी कैप है जी। हमारे खवातीन बनाते हैं सर। अच्छा, ये खवातीन बनाती हैं। और ये क्या चीज़ है? ये हम हैंडमेड कारपेट्स है हमारे पास। अच्छा। हम खवातीन खुद ये बनाती हैं, 98 से हम काम कर रहे हैं। ओके, तो ये किस पर बनता है? ये हमारे पास लूम्स है, खवातीन है, वो हाथ से बनाती हैं? जी, हाथ से बनाती हैं सारी। ये देखिए जी, आज भी मॉडर्न दौर के अंदर ये हाथ से बना हुआ कारपेट जो है वो इस वक्त मौजूद है, और हम ये लोग मुल्तान में भी बना सकते हैं। खवातीन जो है वो चाहे लाहौर हो, मुल्तान हो, कहीं पे भी हो, वो बना सकती है, क्योंकि ये एक हुनर है, कोई भी सीख सकता है। हमने सीखा है, ये हमें सिखाया, फिर हमने मज़ीद क्या इसकी ख़वातीन को प्राइस आगे कितनी सिखाया। है इसकी? इसकी प्राइस 3000 है। ये इतने से इसमें पीस तकरीबन एक हफ्ता लगता है इसकी वीविंग में। एक हफ्ता इसकी वेविंग में लगता है। इसके साथ ये बताएं, इसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा इसके, हम धागा लेते हैं, उसको डाई करते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, फिर उसको बनाना, उसके बाद इसकी ट्रिमिंग करना, तो सारा टोटल मिला के हम 3000 का ये दे देते हैं। 3000, यानी इसमें बचत अच्छी खासी आ जाती है? जी, होती है इसमें बचत अच्छी है जी। आप कमा सकते हैं। अब इसी तरीके से पत्थरों की ज्वेलरी है, ये लॉकेट्स हैं। के नाम से इसे पहचाना जाता है। अच्छा, ये फ़िरोज़ा के नाम से जी, वो बता रही हैं कि फ़िरोज़ा के नाम से जो है ये लॉकेट पहचाना जाता है। इसी तरीके से ये इनके सकाफ़ती जो एतबार से देखा जाए तो पूरी एक झलक जो है वो नज़र आती है, जिसमें शॉल्स भी हैं और उनकी चादरें भी हैं और अपर वेयर्स भी हैं। अच्छा, अभी मज़ीद जो है हम आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आजकल के दौर में ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह से अब ख़ुद मुख्तार होना शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं। किस तरीके से एक आम औरत जो है वो अपने घर में बैठकर एक अपना रोज़गार देख सकती है और अपने घर की कफालत कर सकती है? अच्छा, यूँ है कि पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था बाहर निकल के करना, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया आया, आपका टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम वगैरह आ गए, या फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह आ गए, तो उसमें यह कि आप इजीली घर में बैठ के, अगर आपको सिर्फ एक स्किल आना चाहिए, राइट, अगर आपको स्किल आता है तो दैट्स मच मोर कि आप सिर्फ घर में बनाएं, उसको पोस्ट करें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं पोस्ट करने की भी, तो उससे ये कि आपका ऑनलाइन सिस्टम रन थ्रू हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्वियसली, और ये जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, थोड़ा इसमें लोग जो है ना वो होप छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप होप ना छोड़ें, आप इसको कैरी ऑन करें तो इंशाल्लाह ताला आपका चलेगा। थोड़ा सा टाइम चलेगा। अच्छा, माशाल्लाह से हम ये एक चीज़ ये नोट कर रहे हैं कि जो हम ऑनलाइन देखते थे राइजन से बनी हुई चीज़ें, ये राइजन से बनी हुई जो चीज़ें हैं, ये किस तरीके से आपने बनाई हैं और ये कितना टाइम लगा है इनको बनाने में?
अच्छा, रेजिन जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसमें वेदर कंडीशंस को आपको जो है ना साथ लेके चलना पड़ता है। तो एक प्रोडक्ट बनाने में आपको 2 to 3 डेज लग जाते हैं। Okay. ठीक है। और लेकिन इसके साथ अगर आप डेकोपाज देखें तो ये विदिन 2 to 3 आवर्स जो है एक प्रोडक्ट आपका ये बन डेकोपाज जाता है। हाँ जी, ये डेकोपाज है। ओके, इसमें टेक्सचर आर्ट है, इसमें डेकोपाज है, एंड बाकी आपकी पेंटिंग स्किल्स वगैरह होती हैं। यानी कि आपको अगर थोड़ा हल्की फुल्की सी पेंटिंग अगर आती है जी। तो आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये यानी कि आपने हाथ से पेंट किया हुआ हाँ है जी, ये साथ नहीं, ये इसमें बेसिकली डेकोपाज है। पहले ये नैपकिन्स और आपके राइस पेपर यूज होते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स उसके जो साइड्स होती हैं फिर उसको हमने खुद क्रिएट करना होता है, टेक्सचर्स वगैरह। लाइक ये एक पैटर्न क्रिएट किया गया, ठीक है। इसको मैंने खुद फर्निश किया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट चॉक पेंट्स एंड एक्रेलिक पेंट्स वगैरह। उसके बाद तो इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ ये है कि ये टोटली सील हुआ है, तो अगर इसको आप रफ यूज ना करें, वैसे वाटरप्रूफ किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको धोना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर ये खराब होगा क्योंकि वुड है। सही। लेकिन इसको आप एज ए डेकोरेशन पीस या एज ए यू नो इसमें आप बुक रख सकते हैं या ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। वगैरह, एनी ऑर्गेनाइजर है जी। बहुत अच्छा है, बुक नुमा शक्ल में ऑर्गेनाइज़र है। और इसी के साथ साथ आपको एक और भी चीज़ दिखाएं जी कि अब हम मेहंदियों पर जाते हैं तो हमारी बहनें जो हैं वो मेहंदियों पर एक ट्रे लेकर आपने देखा होगा। अब ये ट्रे जो है जिसमें दिया भी बने हुए हैं, यहाँ पर आप अपनी मेहंदी या उपटन जो भी आप रखना चाहें, और फिर प्लस ये एक मेहंदी साथ लिखी हुई है या उपटन साथ लिख दें तो ये एक नया ट्रेडिशन के साथ जुड़ जाएगी चीज़। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने जो सिक्के हैं वो भी रेज़न में एज अ पाउंड्स एंड पेनीज़ जो हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं। और इसी तरीके से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ये देखें, अब ये डेकोरेशन पीस में पेंटिंग है और उसी के साथ साथ ये छोटा ज्वेलरी बॉक्स जिसे आप कह सकते हैं, या एनी ऑर्गेनाइज़र छोटा बॉक्स है, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें हैं और ख़ुद मुख्तार जो है ख़ातून वो हो सकती है, और ख़ातून खुद मुख्तार होगी तो घर भी अच्छा चलेगा। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। ख़वातीन को खुद मुख्तार होना क्यों ज़रूरी है? आजकल के दौर में कमाना क्यों ज़रूरी है? आजकल के घरों में किस चीज़ का फुकदान है? और एक मर्द पूरे घर की कफ़ालत क्यों नहीं कर पा रहा? ये हैं कुछ वो चंद सवाल जो कि इंसानी दिमाग में आते हैं और फिर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कमाए किस तरह। मर्द के घर में फिर लड़ाई झगड़े भी इसी वजह से ही होते हैं कि अखराजात ज़्यादा और कमाना कम, और अखराजात बढ़ते क्यों हैं, इस पर तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। मगर इस वक्त मेरे साथ हमारी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ख़वातीन का ख़ुद मुख्तार होना क्यों ज़रूरी है, और वो ख़ुद एक रोशन मिसाल हैं सबके लिए कि वो घर से बाहर निकली और उन्होंने कमाना शुरू किया और फिर आज प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, सवाल आता है कमाना क्यों ज़रूरी है और फिर ख़वातीन ही क्यों कमाए? ये एक सवाल बड़ा पुराना चलता आ रहा है, क्या कहेंगी इस हवाले से? इसमें मैं एक सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी इधर हमारे ब्लू फेयर जो हमने लगाया है। ये इसमें मेजॉरिटी ख़वातीन हैं जो इसका इंतज़ाम भी कर रही हैं और इसमें स्टॉल भी लगा रही हैं। तो जहाँ तक ख़वातीन का कमाने का आपका सवाल है, तो आप आजकल फ़ी ज़माना देखें, एक तो हमारी जो ख़वातीन की जो तादाद है वो 52% है हम उसमें पॉपुलेशन में। तो और हम बेकार तो नहीं बैठ सकते ना, और हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आजकल के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनका सबसे बड़ा उन्होंने तरक्की इसी तरह की है कि उन्होंने अपनी ख़वातीन को भी इन्वॉल्व किया है। हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें घरेलू इश्यूज़ हैं, कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, हमारी कल्चर के हमारे कुछ ऐसे वो हैं चीज़ें जिसमें हम ख़वातीन को नहीं आगे आने देते। अच्छा मैम, इसी के साथ ख़वातीन को हम मर्द आगे नहीं आने देते थे, मगर अब ये पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। हाँ जी। अब जैसे जैसे दौर आगे आ रहा है, ख़वातीन को बताएं कि वो किस तरीके से कमा सकती हैं और वो
कमाएं क्यों? असल मेन चीज़ आती है कि मर्द जो है वो औरत को घर से बाहर नहीं निकलने देता, मगर अब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी तब्दील हो चुकी चेंज हैं। हो गए हैं। जी। तो उसमें ये है कि कमाएं इसलिए कि एक तो ज़ाहिर है हर एक को आजकल चीज़ लेने की ज़रूरत है, हर एक को चाहता है कि मैं जब मार्केट में जाऊं अपनी पसंद की अपनी चीज़ लूं। एक तो वो ज़रूरी, और दूसरे घर के अंदर भी आपको पता है पेट्रोल गैस इनके बिल भी बहुत बढ़ गए हैं। अब आदमी भी चाहते हैं कि उनके जो बेटर हाफ हैं वो उनके साथ कंट्रीब्यूट करें। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है बच्चों की, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी ख़वातीन को घर से बाहर निकलना पड़ता है। और आजकल आपको देखा है पढ़ी लिखी ख़वातीन बिज़नेस के अलावा जॉब भी कर रही हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है ख़वातीन के लिए कि बिज़नेस में मेरे ख़्याल में उनके लिए ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि घर में बैठ के अगर वो कोई चीज़ तैयार करती हैं और उसकी मार्केटिंग कर देती हैं। अब तो फ़ोन के ऊपर मार्केटिंग, अब आपकी शॉप जो है वो तो आपकी फ़ोन बन चुका है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अपना टाइम भी कम दे पा रही हैं और अर्न भी कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन उनको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसमें है कि उनका घर नहीं सफ़र होता। आदमी लोग क्यों इजाज़त नहीं देते कि वो इसलिए कहते हैं कि जी आप चली जाएंगी तो घर हमारा, बच्चे, वो ज़ाहिर है परेशानी तो होती है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वो स्टेप फॉरवर्ड करें, आएँ, मीशत में भी हिस्सा डालें। और अच्छा, मीशत में तो हिस्सा डालें, फिर साथ साथ घर में भी वो जो है वो हिस्सा डाल सकेंगी पैसों में। अब आप ये बताएं कि एक खातून जो है वो अब ख़ुद तो नहीं आगे बढ़ सकती, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो क्या कर रहा है? हम ये कर रहे हैं कि हम पिछले 11 साल से हमारा ये पहला वुमेन चैम्बर है जिसको लाइसेंस मिला है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी और उनको इनरोल करते हैं। हमारी फ़ीस बहुत कम है, 2000 हमारी ईयरली फ़ीस है। तो ख़वातीन आएँ, हमारा चैम्बर ज्वाइन करें। इधर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिस तरह इस तरह एग्जीबिशंस लगी हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इस तरह की जब एग्जीबिशंस होती हैं तो क्या आप लोग उन फीमेल्स को टच भी कर रहे होते हैं? नहीं, जो हमारी मेंबर्स हैं उनको टच कर रहे होते हैं? उनको ज़्यादा हम उनके लिए करते हैं। पर कोई हमारे पास आ जाता है जो वुमेन ही है और वो इस तरह का काम कर रहे हैं, हम उसको स्टॉल दे देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ आती है कैपिटल की। एक चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं या कोई भी है, कैपिटल होगा तो फिर आप एक अच्छा कमा सकते हैं। तो कैपिटल रेज किस तरीके से किया जाए? कैपिटल का ये है कि हमारे साथ चैम्बर के साथ स्टेट बैंक भी जॉइंटली एक्टिविटी करते हैं। सारे बैंक हमारे साथ हैं और उन्होंने वुमेंस के लिए बहुत सारे लोन्स रखे हैं, बगैर मार्कअप के भी हैं और विद मार्कअप के भी हैं। अच्छा, अब तू कहाँ से कहाँ तक होता है? अब एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, पर काफ़ी वो फैसिलिटी। अमाउंट की बात करूँ कि एग्जैक्ट अमाउंट कितनी ले सकती है एक खातून जो है अगर उसने कोई काम स्टार्टअप करना हो? वो काफ़ी अमाउंट तक ले सकते हैं, जितना वो रिटर्न करे ना। ये भी होता है ना, लेने के बाद वापस भी करना है ना। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वापस तो करना है। अपनी लिमिट में लें, उनको मिल जाता है अगर आप। अच्छा, अब किसी को नहीं समझ आता तो फिर आप लोग गाइड भी करते हैं? हम गाइड करते हैं, हम उनको लिंक करा देते हैं बैंक से भी, स्टेट बैंक से भी। इधर आप देखें हमारे पूरी उधर जो लाइन है वो बैंक्स की लगी हुई है। ठीक है। और उसमें हर बैंक जो है वो आजकल ख़वातीन को प्रमोट कर रहा है, हमारे चैम्बर को भी प्रमोट कर रहा है। हम उनके साथ मिलके हम वर्कशॉप्स भी करते हैं। अरे, जॉब्स भी ऑफर करवा सकती हैं आप? क्योंकि देखिए ना, जाहिर सी बात है आप लोगों बिजनेस को ज़्यादा नहीं, बिजनेस देखें, आप लोग बिजनेस तो कर सकते हैं, मगर आजकल की जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये होती है कि जो मीडियोकर लोग हैं या लोअर द बेल्ट जो लोग हैं वो उनके पास कैपिटल नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो आप कहीं जॉब लगवा दें, फिर जब हमारे पास कैपिटल रेज हो जाएगा फिर हम उससे। कि हमारी मेजॉरिटी जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं, जिनका काम अब बहुत बढ़ गया है, तो उनको एज ए हेल्पिंग हैंड आगे बच्चियाँ चाहिए होती हैं, लड़के चाहिए होते हैं, कंप्यूटर का काम चलाने के लिए, मोबाइल के लिए, और जो IT से लिंक होते हैं उनकी हमारी बहुत ज़रूरत होती है। हमारा पेज चला दें, हमारी चीज़ों को पिक्चर फोटोग्राफी की भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसकी जब प्रोडक्ट बने उसकी फोटोग्राफी और वो जब तक फोटोग्राफी अच्छी नहीं होती है तो प्रोडक्ट भी सामने अच्छी नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें ना लिंक्ड हैं और ये मतलब कि इस तरह की छोटी छोटी जॉब्स हमारी ख़वातीन ही दे रही होती हैं और अच्छे अमाउंट पे उन्होंने रखे हुए हैं। जैसे स्टॉल सेट करना है, उन्होंने हायर किए हुए हैं लोग जो स्टॉल सेटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। इस दफ़ा हमने स्टूडेंट्स को भी अपने साथ एंगेज किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब से पूरा एक स्टॉल आया हुआ है और उनके स्टूडेंट इधर हेल्प। तो मैम वुमेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से भी उनकी वाइस चांसलर भी अभी आ जाएंगी
उनको भी हमने इनवाइट किया है, पर वो आपके सामने ये छुट्टियां का बड़ा लंबा हाँ स्पेल एक स्पेल आ गया। तो वो बच्चियां जो है ना अब घरों में है, तो चलो। वो फिर घरों से आना ज़रा मुश्किल होता है। यूनिवर्सिटी से हैं, हम आगे भी उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं जो उन्होंने कुछ घंटे इधर 30 to 36 घंटे अगर वो हमारी इधर एग्जीबिशन पे हमारे साथ काम करती हैं तो उनको हम इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट देते हैं ब्लू फेयर के हवाले से। शुक्रिया मैडम आपका। जी तो नाज़रीन, ये है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ख़वातीन को जहाँ पर ख़ुद मुख्तार करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर ही ऐसे मौक़े भी फराहम कर रहा है कि जो लोग अभी कमा नहीं सकते, जिनके पास कैपिटल नहीं है, तो वो कैपिटल रेज़ करने के लिए भी उनकी हेल्प करेगा। तो ख़वातीन को चाहिए कि मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना जो एक पार्टनरशिप डीड है या फिर एक मेंबरशिप है वो लें, वो ज्वाइन करें ताकि ख़ुद कमाना शुरू कर सकें। और फिर जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहिबा ने कहा कि हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और फिर आप जो है वो भी मर्द के साथ शाना बशाना खड़ी हो सकती हैं, अपने घर को चला सकती हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब ये देखें कि इस वक्त ख़वातीन खड़ी हैं। मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं ब्लू फेयर को। ब्लू फेयर जो है ये आवाम के लिए यहाँ पर लगाया गया है और ख़ास तौर पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो हम ख़वातीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? अच्छा मैम, क्या कहेंगी कि ब्लू फेयर जो कि एक ख़वातीन के लिए ही प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया है और ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार करने के लिए क्या कहेंगी कि किस तरीके से ख़वातीन जो हैं वो खुद मुख्तार हो सकती हैं? इसमें ब्लू फेयर में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लेडीज़ ने बहुत सेल हुई है, कल भी सेल हुई है, आज भी सेल हुई है। वही आज मैं इनसे स्टॉल पे आई थी गोलगप्पे वालों की, इनकी काफ़ी सेल हुई है। तो मैं तो कहूँगी कि इस तरह के होने चाहिए, फेयर्स होने चाहिए। अच्छा, फेयर्स तो होने चाहिए, इसके साथ साथ मैडम ये बताइएगा कि ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार क्यों होना चाहिए? सवाल जो है ना वो ये पैदा होता है कि हम हैं जनूबी पंजाब में, हमारे जनूबी पंजाब के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अभी भी ये सोचते हैं कि ख़वातीन बाहर निकल कर क्यों कमाएं, घर में रहकर क्यों नहीं कमाएं। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद एक इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट वूमेन होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास अपनी पॉकेट मनी होनी चाहिए। आपके ठीक है घर जो भी चला रहा है जो भी, लेकिन आजकल की हमें लग्जरीज पूरी करने के लिए, हमें ख़वातीन को ब्रांड्स लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ख़वातीन को आगे आना चाहिए। यानी मर्द जो है जाहिर सी बात है आज के दौर में नहीं कमा सकता ना, जी नहीं कमा सकता, तो उसके साथ हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। हेल्पिंग हैंड होना चाहिए और अपने लिए होना चाहिए, अपनी पॉकेट में पैसे होने चाहिए, तो आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं ना। सबसे बड़ी बात ये है। तो अपने उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपने हुनर दिख। और हमारी ख़वातीन, आप यहाँ गिलगित की आई में आप जाएँ और गिलगित का स्टॉल है, कबीरवाला का स्टॉल है, भावलपुर का स्टॉल है। हमारी ख़वातीन में इतना हुनर है कि आप सोच नहीं सकते। नहीं जी, ख़वातीन में हुनर बहुत ज़्यादा है और इस हुनर को जो है वो आप यूटिलाइज़ करें। मज़ीद अभी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? अच्छा ये बताइएगा कि आप इस ब्लू फेयर में आए हैं, कैसे देख रहे हैं इसे ब्लू फेयर को जो कि ख़वातीन के लिए ही बनाया गया? सर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतना वंडरफुल अरेंजमेंट्स, इतना अलाइन, इतना वेल कोऑर्डिनेटेड इवेंट हो रहा है वो भी ख़वातीन के लिए। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो पूरे पाकिस्तान के ख़वातीन को जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करती हैं उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि अपनी चीज़ें एग्जिबिट करें। तो मैं तो इसे बहुत पॉजिटिव वे में देखूंगा। कल कमिश्नर साहब भी जैसे यहाँ थे, तो ये मुल्तान के ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार क्यों होना चाहिए? एक मर्द से सवाल है, क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब में ये एक माइंडसेट बैठा हुआ है कि मर्द ही कमाए, ख़वातीन क्यों नहीं? बिल्कुल सर, आजकल जैसे तो ख़वातीन को बिल्कुल मर्द के साथ खड़ा होना चाहिए। महंगाई के दौर में एक नॉट पॉसिबल फॉर इवन मैन के अकेला वो घर चलाए, ठीक है। एक तो उसका एक्सपोजर है, फाइनेंशियली तो है ही है, लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल उसे बिल्ड करता है, बहुत सारी चीज़ें उसको एक्सपोजर मिलता है। पॉजिटिव रेट बहुत अच्छा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ख़वातीन को मर्दों के साथ खड़ा होकर सपोर्ट करना चाहिए। ये सिर्फ उनको मर्दों को ही नहीं ग्रूम करते, उनके अपने बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जी, खुद मिसाल बने, आगे आएँ और लोगों को जो है
वो दिखाएं कि कमाई किस तरह होती है। अब ये देख रहे हैं कि ये ख़वातीन जो हैं वो बैठी हुई हैं और ये ख़ुद बना रही हैं हाथ से। इसी तरीके से आप भी जब घर में फ्री बैठी होंगी तो आप ये चीज़ें बना सकती हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हाथ से कशीदाकारी की जा रही है, और ये आप देखें कि तो इस वक्त ये लकड़ियों की या कानों की मदद से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की छाबियाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं। ये देखें कि हाथ से ही जो है वो इस वक्त मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये ब्लू फेयर जो है ख़वातीन के हवाले से बनाया जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं कि औरत का ख़ुद मुख्तार होना, क्या औरत मर्द के साथ मिलकर कमाने को तरजीह देंगे आप कि वाकई भाई मर्द के साथ साथ औरत भी अब कमा सकती है मगर घर बैठकर भी कमाया जा सकता है? जी ना, बिल्कुल। ये तो ना आपके ना ठीक है कि औरत और ना औरत जो है ना वह है ना मर्द है ना, ये तो ना बिल्कुल ही ना एक चक्की के ना वो होते हैं ना, दो पहिए होते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनके पास ये वाली कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद से अपने आप के अंदर ना एतमाद के तौर पर आके और इस चीज़ के ऊपर ना काम कर सकें, वो लोग इसको ना कमा सकें, ताकि उनमें इस चीज़ का जो एतमाद है वो पैदा हो के वो लोग भी एक बेहतर जो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, मर्द के साथ औरत क्यों कमाए? एक सवाल पैदा होता है कि मर्द कहता है कि जी मैं एक मर्द की ईगो होती है, मैं भी मर्द हूँ, आप भी मर्द हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो होती है कि हम ही कमाएं, औरत क्यों कमाए? तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे उन मर्दों को जो कि औरत को कमाने नहीं देना चाहते? अच्छा, मैं इसमें ना सिर्फ ना ये कहूँगा कि अगर हम लोग अपनी भी ना वो करें, कंपेयर करें ना मगरिब को, अगर हम लोग ना मशरिक़ से ना कंपेयर करें तो हमारे यहाँ ना मशरिक़ में भी ना ख़वातीन को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको ना एक बेहतर तरीके से ना गुजारने के ना काबिल हो सके उनको। तो हमें उनको ना जो उनके अपने है ना, जैसे ना मिसाल के तौर पर ना वो शॉप है ना, नर्सिंग का शॉप है ना, डॉक्टर का शॉप है, टीचिंग का शॉप है, तो उसमें हमें उनको इस काबिल करना चाहिए कि ताकि वो लोग ना ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको भी ना बर्दाश्त करने के जो काबिल होनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। तो आवाम जो है वो इस वक्त सहरा रही है, आवाम जो है वो चीज़ों को देख रही है, और मज़ीद हम आगे चल रहे हैं और ख़वातीन से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? मेरा स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, आपका स्टॉल लगा हुआ है? किस चीज़ का? मेरा फैब्रिक, कपड़े का। अच्छा, ये बताएं कि एक ख़ातून जो है वो क्यों कमाए? क्योंकि सवाल जो है ना जनूबी पंजाब और हमारे यहाँ पर सवाल पैदा होता है अपनी सपोर्ट के लिए, अपने घर की सपोर्ट के लिए, तो वो बाहर तो निकल नहीं सकती ना, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की खातून जो है, तो आप उसे किस तरह खातून को कहेंगी, समझाएंगी? क्यों नहीं निकल सकती? क्या मर्द निकल सकते हैं, औरत नहीं निकल सकती? क्यों नहीं? ये एक सवाल है, क्योंकि ये एक माइंड सेट है कि औरत को नहीं निकलना चाहिए। और जबकि अपर पंजाब की तरफ देखें, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया या कराची सऊदी अरब गई हूँ। अच्छा, ये स्टॉल लगाने मक्का चैम्बर की तरफ से मुझे अच्छा, माशाल्लाह मक्का चैम्बर की तरफ से भी आपको बुलाया? तो ये देखें जी, ये एक जीती जागती मिसाल है कि इंटरनेशनली जो है वो आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है। अच्छा मैम, एक फीमेल को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि आपको बहुत फ़ायदा होता है, जो घर बैठी जिन्होंने निकलना होता है वो बाहर निकलेंगी तो अपने लिए, बच्चों के लिए, सब ये एक जहन बना हुआ होता है, नहीं निकलते। हम बाज़ार जाते हैं, वो बाज़ार मर्द नहीं होते, जब शॉपिंग करते हैं जेंट्स से नहीं करके आते। ये एक सही पूछे ना, ये मर्दों ने जहन बनाया हुआ होता है कि औरतें बाहर ना निकलें। मर्दों ने जहन गलत बनाया हुआ है जी, ये याद रखें, आप लोगों ने जहन गलत बनाया हुआ। और अभी दोबारा जी यहाँ आते हैं और अभी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? सर ये हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है और बड़ा कदीमी हिस्सा चलता आ रहा है कि मिट्टी के बर्तन, ये आज नहीं, ये तो हज़ारों साल से चलता आ रहा है। तो ये बताएं कि एक शख्स जो है उसे किस तरीके से कहेंगे कि मिट्टी के बर्तनों की तरफ अब आए, जिस तरीके से आजकल तो कांच और शीशे और प्लास्टिक के बर्तन जो है और एक्लैरिक के बर्तन बहुत आम है। वो तो वैसे उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसको तरफ कोई देखता ही नहीं है। क्यों नहीं देखता? लेकर आना, इसकी अहमियत ही नहीं देते। अहमियत नहीं देते? अहमियत दें तो फिर तो चलो कुछ बनना, अहमियत देनी चाहिए।
ये पड़े हैं, कोई आता है देख के चला जाता है, खरीदने से कुछ बनेगा ना। सही है जी, देखना नहीं चाहिए जी, इनकी मेहनत है, हाथों से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो सजा रहे हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे पास इस वक्त बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल जो हैं सईद आगा साहब मौजूद हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनसे जानेंगे कि ख़वातीन के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि बना तो दिए जाते हैं मगर उस पर वर्क कोई नहीं करता, और वो फिर एक कागज़ की रद्दी की तरह फ़ाइलों को जिस तरह साइड पर रख दिया जाता है, तो वो फॉर्म जो हैं वो भी उठा के साइडों पर रख दिए जाते हैं, और फिर आवाम जो है वो वही बात करती है कि जब चीज़ें आप मुतारिफ़ कराते हैं तो फिर उसे चलाते क्यों नहीं। तो इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आगा साहब, हमारे जनूबी पंजाब के अंदर ख़वातीन अब आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद मुख्तारी की तरफ आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि इस ब्लू फेयर के अंदर कई ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आ रही हैं जो कि कारोबार करना चाह रही हैं और कारोबार कर भी रही हैं, मगर वो अभी भी अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखी जाए तो उसमें आटे के नमक के बराबर हैं। जबकि दूसरे ममालिक की बात करें तो वो ऐसा लगता है कि वहाँ पर ख़वातीन जो है वो कारोबार या काम जो है वो करती हुई नज़र आती हैं। जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसका तारुफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2011 में ये एक्टिव हुआ है, और पाकिस्तान में ये पहला वुमेन चैम्बर जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से लाइसेंस मिला था। तो उस वक्त जब ये स्टार्ट लिया था उस वक्त 50 समथिंग इसके मेंबर्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 509 आखिरी हमारी मेंबरशिप कल कंप्लीट हुआ है, 509 मेंबर बन चुके हैं। तो उसमें इंटरप्रेन्योर्स है, बगैर रजिस्टर्ड बिजनेस के यहाँ मेंबर नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन इस इदारे की खूबसूरती यह है कि सबसे पहले इखलास और नेक नियति के साथ जो काम किया जाए उसमें वैसे भी बरकत होती है। तो पहले दिन से ही ये ख़वातीन के लिए, और हमारी पेट्रोनस इन चीफ मिसेस फर्र मुख्तार साहिबा जो अफवा को भी लीड कर रही हैं, लेडीज़ क्लब को भी, उनकी तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन थी जो जेन्युइन काम करने वाली ख़वातीन हैं वो घरों में जो उनको प्रमोट किया जाए, उनको ढूंढ के उनको रजिस्टर्ड किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो घरों में बैठे काम कर रही थी वो इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है इस वक्त। तो ना सिर्फ यहाँ पे इनके एग्जीबिशन के ज़रिए इनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, बल्कि समेडा, टिडैब और दूसरे NGOs की तरफ से हमें ट्रेनिंग और दूसरी वो टेफ्टा एक इदारा है, टेफ्टा भी वो ऑफिशियल इदारा, वो बाकायदा वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग तो देता है। जी वही ना, वो जो इदारा है, क्या वो इदारा कम काम कर रहा है? नहीं, वो देखिए, मैं तो कह रहा हूँ वो भी एक लेवल पे आके शुरू कर देंगे हम, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटीज़ प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि एक वुमेन चैम्बर एक प्लेटफॉर्म है। टेफ्टा के अगला स्टेप जो है ना वो वहाँ से हम वो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो प्लेटफॉर्म है। ठीक हो गया। और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके यानी 500 समथिंग मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं, और मोर देन 100 जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही, खुद भी जा चुकी। अब ख़वातीन को आप लोग हेल्प किस तरह कर रहे हैं? अब मैं मिसाल के तौर पर, कोई मुझसे ख़वातीन पूछती हैं कि जी मैं कारोबार करना चाहती हूँ, तो वो कारोबार किस तरीके से स्टार्ट करे, कहाँ से कैपिटल लाए, और किस तरीके से वो अपना कारोबार जो है उसे फ़रोग़ दे सके? अच्छा, जहाँ तक कैपिटल की बात है तो जितने भी वुमेन चैम्बर्स के उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से किसी इदारे की तरफ से कोई फंडिंग नहीं हो रही होती। वो अपने ओन पे, हमारी रिन्यूअल है या मेंबरशिप है वो भी जस्ट 5000 और 2000 रिन्यूअल है, वो ऐसे नहीं है जिससे वो इदारा चल सके। लेकिन हम स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करते हैं लोगों से, और इस तरह ये हम ये एग्जीबिशन लगी है, और यही मौके होते हैं अगर जो अफोर्ड नहीं कर पाता उनको शेयरिंग पे करा देते हैं, और डिज़र्विंग भी काफ़ी है। हमारे कुछ बेवगान हैं, यतीम बच्चे हैं या ज़रूरतमंद जो है उनको फ्री स्टॉल पे यहाँ पे दिए हुए हैं, और उनके आपस में लिंक्स बनते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही एक सवाल पैदा होता है कि जिसका सर पे से छत छिन जाए, यानी कि खामिन जो है उसका फौत हो जाए, तो वो बेचारी अपने बच्चों को किस तरीके से पाले?
तो उसके लिए वो कैपिटल कहाँ से लाएगी? ज़ाहिर से बिना कैपिटल के फिर कोई भी कारोबार तो स्टार्ट नहीं होता ना। तो उसके लिए वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? वो देखिए, मैं ना हमें फंडिंग होती है, ना हमारे पास ऐसे सोर्स हैं कि उनको फंड कर सके, लेकिन मौके तो हम दे सकते हैं उनको। शेयर किसके साथ अभी भी फ्री स्टॉल भी चल रहे हैं, किसी की रिक्वेस्ट के ये भी खुले दिल वाली औरतें हैं इसमें। बाद उन्होंने जगह दे दी, पैसे उन्होंने पे किए, लेकिन इस बच्चे को जगह दे दी, इस खातून को जगह, वो अपनी स्टफ़ लेके वो अपना वहाँ बैठी हुई हैं। और अगर वो बाज़ तो ऐसे हैं, हाँ जी, बात कैसे? बाज़ ऐसे हैं कि उनका स्टफ़ ऐसा अच्छा है, उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब जो बेचारी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, जो बेचारी के पास हिम्मत नहीं है, तो फिर तो उसके लिए तो यानी ये उसे मशवरा क्या देना चाहिए? मशवरा ये कि वो मैं तो गवर्नमेंट को ये मशवरा दूँगा, पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएँ कि वो यानी हमारा जो निज़ाम है उसने अमीर को अमीर, गरीब को गरीब तक कर दिया। जब तक मिडिल क्लास इस्टेब्लिश नहीं होगी तब तरक्की नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जिस तरह चैम्बर काम कर रहे हैं, हमारे पास सोर्स हो तो उन लोगों के लिए भी अब हम ये काविश कर सकते हैं कि उनको बाकायदा प्लेटफॉर्म देके उनको प्रोडक्ट जो है ना वो उनके प्रमोट की जाए। ठीक है जी, शुक्रिया आगा साहब। ये है जी कुछ बातें जो कि आप प्रमोट करने के लिए ख़ुद के कारोबार को कर सकते हैं। और ब्लू फेयर के अंदर अगर आपने हिस्सा लेना हो तो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों के साथ रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब आपको हम जिस स्टॉल पर लेकर आए हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बताने जा रहे हैं, वो है मुल्तान की सकाफ़त की पहचान, मुल्तान का रंग या जनूबी पंजाब का रंग जिसे हम कहते हैं ब्लू पॉटरी, पूरी दुनिया में मशहूर है। आपने मुल्तान की बेशतर बिल्डिंगों के ऊपर इस तरह के नकूश देखे होंगे जो कि ब्लू रंग में नज़र आते हैं। और उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि बर्तनों की, तो मुल्तान के ज़ाहिर सी बात है उन बर्तनों में भी वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो वो अब बर्तन भी अब आपके सामने जो हैं वो मौजूद हैं कि ब्लू पॉटरी जो कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है, मुल्तान की एक सकाफ़त को उजागर करती है और बताती है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर कि मैं मुल्तान से आई हूँ। तो इसके हवाले से आप बात करेंगे। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ब्लू पॉटरी दुनिया में मशहूर है। हाँ जी बिल्कुल। कहाँ इसका, कब इसका दरियाफ्त हुई या कब इससे ये शुरू हुई, और उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कि इससे बनाया किस तरह जाता है? ये पाकिस्तान में आप कहीं भी देखेंगे आपको बहुत कम जगह पे ऐसे नज़र आएगी इसकी खूबसूरती, इसकी फिनिशिंग, और आपको ये नज़र आएगा तो ये आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो माशाल्लाह मतलब काफ़ी टाइम से, ये आप ये नहीं कह सकते कि कितने टाइम से, काफ़ी टाइम से ये चल रही है। तो अंदाज़न कोई है, कोई अंदाज़ा तो 1000 साल हो गए होंगे? इससे ज़्यादा ही लगा लें। अच्छा, 1000 साल से भी ज़्यादा है ये? जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि इसमें पुराना है ये, इसमें ख़वातीन अपना किरदार किस तरह अदा करती हैं? ख़वातीन अपना किरदार इसलिए अदा कर, इसमें ऐसे अदा करती हैं, देखिए ये चीज़ें हैं, इसकी खूबसूरती है, इसे हाथों से बनाया जाता है, इस पे बनावट है, ये सारी एक मिनट ये जो इस पे फूल वगैरह बने हुए हैं या बूटियाँ बनी हुई हैं, ये सारी की सारी हाथ से बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, हाथ से बनाई जाती हैं। इसका डिज़ाइन बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसकी बारीकी देखी। तो ये ब्लू रंग कहाँ से लाते हैं? ब्लू कलर जो है ना आपको, अच्छा, जो इसकी जो कलेक्शन है ना, आपको ब्लू कलर सिर्फ इसी में मिलेगा और किसी चीज़ में और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा, हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि कहीं ब्लू ज़्यादा है, कहीं कम है। इससे ये पता चलता है कि ये वाकई हाथ से ही बना हुआ, क्योंकि अगर मशीनरी से बना हो ना तो वो फिर सेम कलर और सेम पैटर्न आता है। तो इसमें हर एक चीज़ का डिज़ाइन पैटर्न अलग है। कोई आपको देखिए मल्टी कलर है, किसी में किसी मल्टी कलर में बनाया गया है, कोई वाइट का ज़्यादा कंट्रास्ट दिया गया है, कोई कहीं ब्लू। अच्छा, औरत फिर अब इसे सीख किस तरह सकती है? बिल्कुल सीख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री में जाएंगे आप, वहाँ पे मिट्टी से जैसे तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज हैं किधर? इसकी जो फैक्ट्रीज है ना, ये मुल्तान साइड पर ही है। अच्छा, मुल्तान साइड पर। तो राब्ता किस तरह कर सकते हैं? एक खातून जो है, कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खातून जो है वो अपने घर बैठकर भी बना सकती है क्या? नहीं, ये घर बैठकर तो बना सकते हैं, लेकिन घर बैठकर वो चीज़ नहीं मिलती आपको जो फैक्ट्रीज में अवेलेबल होती है। आपको वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, कलर्स होते हैं, आपको डिज़ाइनिंग होती है, आप देखकर वो बना सकते हैं, और आपको बनाना सिखाया भी जाता है वहाँ पे, आप देखकर बना सकते हैं। तो ये बताएं कि एक अगर बर्तन जो है वो तैयार होता है तो उसे सेल आउट करके उसकी ग्रॉस प्रॉफिट कितना
हासिल कर सकते इतना हैं? खास प्रॉफिट इसमें नहीं होता क्योंकि वैसे ही एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसका इतना खास प्रॉफिट नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट अगर बनाया नहीं आम मट्टी तो नहीं होती, और क्या होता है? नहीं, मार्बल है, इसमें मार्बल है। कुछ अच्छा। मट्टी के होते हैं, ये मार्बल है ये मार्बल है, जी, यानी कि मट्टी नहीं है ये ये? मट्टी नहीं है। तो मार्बल को क्या तराश के बनाया हुआ है या हाँ जी। पीस कर उसका पाउडर बनाकर बना? पाउडर होता है, क्योंकि उसको देखिए ना, खीर मैं आपको बनाया बताऊँ ना, मार्बल ये मुझे किसी भी एंगल से यहाँ से वो नज़र नहीं आता। हम तो घरों के अंदर मार्बल की बात करें तो वो ऐसे देखते ही है, हैं, ऐसे ही। तो ये मार्बल क्योंकि इसमें जो होता है ना, इसमें मिक्सचर होता है इसका। देखिए आप इसकी आवाज़ देखें, मट्टी की आवाज़ ऐसी नहीं आती। ठीक है जी, मट्टी की आवाज़ ऐसी नहीं होती। अच्छा, ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से कमाने के लिए बाहर निकलें, और कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जो वो कर सकती हैं? देखिए, अगर ख़वातीन की बात की जाए ना, ख़वातीन के लिए बहुत सारे ऐसे एहसास हैं जिसके लिए उनको मेहनत करके बाहर निकलना चाहिए। उनको हुनर होना चाहिए, कढ़ाई है, सिलाई है, डिज़ाइनिंग है, किसी भी किस्म का अगर कोई भी काम ख़वातीन करना चाहें तो ख़वातीन कर सकती है, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिए कोई साथ हो। हिम्मत देने के लिए ज़रूरत है जी ख़वातीन को। बिल्कुल सही बात की है कि मुल्तान की ख़वातीन या जनूबी पंजाब की ख़वातीन या फिर मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो किसी से भी कम नहीं हैं, और हम जो हैं वो यही चाहते हैं कि जहाँ पर मर्द कमाने के लिए निकला हुआ है वहीं पर ही हमारी माए बहनें वो भी उस मर्द भाई का साथ दें जो कि अकेला सिंगल हैंडेड कमा रहा है। और फिर उसी के साथ साथ घर बैठकर भी अगर कोई मर्द ऐसा हो जो कि भाई हमारा नहीं बाहर भेजना चाहता, तो घर बैठकर भी हम जो है वो कमा सकते हैं, जिनकी खुली जीती जागती मिसाल जो है वो आपके सामने है कि इस तरह के ब्लू फेयर्स जो हैं उनमें आप आएँ और फिर आपको वहाँ पर कमाने के आइडियाज़ जो हैं वो मिलेंगे, और उन आइडियाज़ को आप अपनाएं। और वुमन किस तरीके से एम्पावर हो सकती है, वो यही तरीका है। अब बनाम सरकार टीम जो है वो सरकार के लिए सवाल ये छोड़कर जाती है कि जहाँ पर वुमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहा है वहीं पर ही हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या ख़वातीन को इस तरह के प्रमोशंस के लिए कोई और एग्जीबिशंस का इनेकाद करेगी, या फिर इसी के साथ साथ कोई ऐसी फैक्ट्रियां भी बना कर दे जो कि फ़ीमेल्स को कमाने के मौके जो हैं वो पैदा करवा के दे सकें। अब ये तो वक्त बताएगा कि कब इसके ऊपर अमल होता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।